तो चलिए दोस्तों, आज हम एक और नई कहानी की तरफ बढ़ते हैं जिसका मुख्य शीर्षक जाता है आलस्य और प्रकृति की ओर। कि इंसान आलस्य जो करता है वो क्यों करता है, उसका क्या कारण है और इंसान को अपने जीवन में आलस्य करना चाहिए। तो इसी के बारे में आज हम दोस्तों आप लोगों को एक बेहतरीन कहानी सुनाएंगे जिसका हमको भी सुनाने में मज़ा आता है। तो चलिए दोस्तों, इस कहानी का शुरू करते हैं। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। तो यह कहानी ईसवें ज़माने की शुरू होती है जब आचार्य चाणक्य के अनुसार आचार्य चाणक्य के अनुसार आलस्य मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु माना गया है। आचार्य चाणक्य के अनुसार जो आलस्य है ना दोस्तों, वो मनुष्य का सबसे बड़ा दोषी माना गया है, शत्रु माना गया है। अब वो क्यों माना गया है, अब इसके बारे में हम बड़े तात्पर्य से सुनेंगे। जो चाणक्य ने जो कहा है कि जो इंसान आलस्य करता है वो जीवन में कभी सफल नहीं हो सकता है, वो कितनी ही मेरे प्रयास कर ले। तो चाणक्य के अनुसार आलस्य को जीवन का सबसे बड़ा शत्रु माना गया है। और मेहनत उसका विपरीत है, और मेहनत उसका सबसे बड़ा मित्र माना गया है। आप मेरी बात से सहमत है दोस्तों? आलस्य जो है वो मनुष्य का शत्रु माना गया है, और मेहनत जो है वो इंसान का परम मित्र माना गया है। अब ऐसा क्यों माना गया है, इसके बारे में हम आगे को पढ़ेंगे। हम थोड़ा सा अपनी लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं दोस्तों। तो आलस्य और मेहनत को अलग अलग उसमें नापिए। आलस हुआ, मेहनत हुई। ठीक है। आलस्य एक ऐसी चीज़ हो, कितना भी ज्ञानी क्यों ना हो, आलस्य करने वाला व्यक्ति, ठीक है दोस्तों, जो आलस्य करने वाला व्यक्ति है वो कितना भी ज्ञानी क्यों ना हो, आलस्य को मजबूर करने वाला, आलस्य करने वाला व्यक्ति कितना भी ज्ञानी क्यों ना हो, उसका ज्ञान व्यर्थ हो जाता है। आलस्य करने वाला व्यक्ति कितना भी ज्ञानी क्यों ना हो जाए, उसका जो कर्म है, उसका जो धर्म है, वो क्या हो जाता है, व्यर्थ हो जाता है। अब इसके बारे में हम आगे को पढ़ेंगे, वो व्यर्थ क्यों होता है। हम आपको एक एक पॉइंट बता रहे हैं दोस्तों, आलस, मेहनत और इसका एक एक पॉइंट। अब उसका जो जो मेहनत है वो व्यर्थ क्यों होती है आलस इंसान की, क्योंकि कर्म ही सफलता की कुंजी है। अब देखिए दोस्तों, जो आलस्य व्यक्ति था उसके पास ज्ञान तो था, लेकिन उसने अपने ज्ञान का कभी सदुपयोग नहीं करा। उसको हमेशा आलस्य रहा, मैं कल करूँगा, आज करूँगा, तो वो हमेशा डरा रहा और जीवन में कभी सफलता नहीं कर पाया। और जो मेहनती है उसकी सबसे बड़ी कुंजी क्या है, सफलता की कुंजी है, क्योंकि वो प्रयास करता है बार बार। मेहनती इंसान क्या करता है, बार बार प्रयास करता है, अपना आगे का भविष्य देखता है। तो आलस्य जो है वो कितना भी ज्ञानी क्यों ना हो, वो व्यर्थ है। और मेहनती वो इंसान है जो थोड़ा सा भी मेहनत करे तो आगे बढ़ सकता है, वो जो व्यक्ति परिश्रम करता है। अब ये देखिए, आलस्य व्यक्ति तो आलस्य है, और मेहनती आदमी वो है जो परिश्रम करता है। परिश्रम व्यक्ति वो होता है जो आदमी परिश्रम करता है, जो परिश्रम करता है, अनुशासन में रहता है। अब मेहनत आदमी खाली मेहनती कहने से कुछ नहीं होगा ना दोस्तों। जो परंपरा में रहता है, अनुशासन में रहता है, ठीक है दोस्तों। एक तो आलस्य व्यक्ति हुआ, उसके पास ज्ञान है लेकिन वो आलस्य करता है। एक मेहनती इंसान है और वो परंपरा में रहता है, अनुशासन में रहता है, और क्या करता है, कठिनाइयों को चुनौती मानकर आगे बढ़ता है। और जो मेहनती इंसान होता है वो अनुशासन, परंपरा, प्रशासन और कठिनाइयों से चुनौती मांगकर, समझे ना। कठिनाइयों से वो व्यक्ति डरता नहीं है, कठिनाइयों से वो व्यक्ति क्या करता है, चुनौती मांगता है कि ये मेरी चुनौती है और मुझे इसको पार करना है। तो कठिनाइयों से चुनौती मांग के आगे बढ़ता है वह निश्चित रूप से, और वह चुनौती मानकर तो आगे बढ़ जाता है कठिनाइयों से।
और वह निश्चित रूप से महान ऊंचाइयां प्राप्त करता है। और जो मेहनती इंसान होता है वो कठिनाइयों से भागता नहीं है, वो कठिनाइयों को अपनी चुनौती मांगता है। ये मेरी चुनौती है और मैं उसको पार करना है। और एक दिन वो इंसान राज करता है, ऊंचाइयों पर प्राप्त करता है, ऊंचाइयों पर राज करता है मेहनती इंसान, क्योंकि उसको मेहनत करने की बू आती है, तो वो राज करता है। ठीक है, तो ये मेहनती का गुण है। अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ते, आलस्य जीवन को पतन की ओर ले जाता है। जो आलस्य होता है ना दोस्तों, आलस्य जीवन को पतंग कहते हैं हम, इसका पतंग हो जाए तो आलस्य जो है वो जीवन को पतंग की तरह, यानी जीवन को गर्त की तरह ले जाता है, खत्म कर देता है जीवन को आलस्य। तो पतंग की ओर ले जाता है, पतंग की ओर ले जाता है। ठीक है, पतंग माने मैंने आपको समझाया था, पतंग माने खत्म, उसका पतंग हो गया, वो मर चुका है, पतंग माने खत्म कर देता है, पतंग की ओर ले जाता है। जबकि मेहनत मनुष्य को, जबकि मेहनत होती है, जबकि मेहनत मनुष्य को सम्मान, सफलता, समृद्धि की ओर अग्रसर करती है। आलस्य तो क्या होता है, वो पतन कर देता है, और जो मेहनत होती है वो इंसान को सम्मान, ठीक है दोस्तों, जो मेहनत होती है वो इंसान को क्या देती है, सम्मान देती है, सफलता देती है। और जो मेहनती होता है उसको सम्मान, सफलता और समृद्धि, समृद्धि माने हर चीज़ में आगे, शुद्ध दिमाग, समृद्धि की ओर, समृद्धि की ओर, सम्मान, सफलता, समृद्धि की ओर अग्रसर करती है। अग्रसर माने उसको उस साइड को जाने का मजबूर करती है ना, तो अग्रसर करती है। अग्रसर कौन करती है, मेहनती इंसान। आलस्य इंसान कभी अग्रसर नहीं कर सकता है, तो मेहनती अग्रसर करती है आगे बढ़ने के लिए। ठीक है दोस्तों, इसलिए चाणक्य स्पष्ट कहते हैं, इसलिए आचार्य चाणक्य जी स्पष्ट कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे को पढ़ रहे हैं। इसलिए आचार्य चाणक्य जी, इसलिए आचार्य चाणक्य जी स्पष्ट से भी स्पष्ट कहते हैं, इसलिए आचार्य चाणक्य जी स्पष्ट से भी स्पष्ट कहते हैं कि यदि जीवन में प्रगति करनी है, प्रगति माने यदि आपने अपने जीवन को आगे बढ़ाना है, राजा बनना है, ठीक है ना, दूसरों पर राज करना है, यदि आपने जीवन में प्रगति करनी है तो आलस्य का त्याग, तो आलस्य का त्याग कर निरंतर परिश्रम को अपनाना ही श्रेष्ठ मार्ग है। अगर आपने अपने जीवन में प्रगति करनी है तो आलस्य को त्याग कर, अगर आप चाहते हो कि मैं राजा बनूं, मेरे अंदर लोग झुके, तो आपको आलस्य को त्यागना पड़ेगा, आलस्य से भागना नहीं, वो नहीं करना पड़ेगा। तो आलस्य को त्याग कर परिश्रम को अपनाना पड़ेगा, आलस्य को हमेशा आपको त्यागना पड़ेगा, और परिश्रम को हमेशा उच्च श्रेष्ठ, परिश्रम मार्ग को हमेशा, जो परिश्रम मार्ग है दोस्तों, उसको हमेशा आपको उच्च ही श्रेष्ठ मार्ग देना पड़ेगा। तो इस टाइप की कहानी आपको कैसी लगी दोस्तों, और इसी टाइप की कहानी हम आपको और सुनाएंगे। कृपया हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद।